हेलो व्यूअर्स, आपके सामने है 2026 होंडा सिटी जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। थैंक्स टू श्री होंडा कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी द कार्ड फॉर दिस रिव्यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग बुकिंग और टेस्ट ड्राइव, यू कैन कॉन्टैक्ट श्री होंडा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हेडलाइट्स नया है, फ्रंट बम्पर नया है, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल जाता है आपको इस बार। पीछे का बात करूँ तो जो टेल लाइट्स है वो अभी ब्लैक स्मोक इफेक्ट के साथ आता है। रियर में जो डिफ्यूजर है वो भी नया है और एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी नया है। गाड़ी के अंदर बैठते ही द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस जो इस बार का चेंज है वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। पहले आता था इससे छोटा इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी इसका जो स्क्रीन साइज है वो इंक्रीज करके 10.1 इंचेस कर दिया गया है। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पहले भी आता था, लेकिन इस बार उसके साथ जो एडिशन किया गया है वो है वेंटिलेटेड सीट्स। इंडिया जैसा कंट्री में जहाँ पे बहुत हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहता है प्राइमरली, ऐसे जगह पे वेंटिलेटेड सीट्स बहुत काम का फीचर होता है। तो गर्मी के मौसम में इट्स अ ब्लेसिंग। और इसके अलावा गाड़ी में आप देख सकते हैं कि लेवल 2 एडास भी आ गया है। पहले इस गाड़ी में आता था लेन वॉच सिस्टम, जिसमें आपको आपका लेफ्ट साइड का जो है उसका एक व्यू मिल जाता था। उसके लिए एक कैमरा था जो लेफ्ट आउटसाइड का जो ओआरवीएम होता है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, उसके नीचे प्लेस्ड था। लेकिन इस बार इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा भी आने लगा है। प्राइस के ऊपर डिस्कस करने से पहले आई विल डिस्कस ऑन द वेरिएंट्स अ लिटिल बिट। अभी जो वेरिएंट मैं ड्राइव कर रहा हूँ दिस इज ZX प्लस 7 स्पीड CVT। अगर मैं बाकी वेरिएंट्स का बात करूँ तो जो बेस वेरिएंट है वो है SV। उसके ऊपर आपको मिल जाता है V। उसके ऊपर आता है ZX। उसके ऊपर आता है ZX प्लस। ये सब मॉडल्स आपको मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अगर मैं ऑटोमेटिक का बात करूँ तो उसमें आता है V, मतलब उसमें जो बेस मॉडल है SV, दैट इज ओनली अवेलेबल इन मैनुअल ट्रांसमिशन। SV आपको ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक आपको मिलेगा V वेरिएंट से। V, उसके ऊपर आता है ZX, उसके ऊपर आता है ZX प्लस। ये तीन वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जो है ये 7 स्पीड CVT। इसके ऊपर भी और एक मॉडल है जो है E हाइब्रिड। ये जो मॉडल है हाइब्रिड मॉडल, ये बस ऑटोमेटिक में ही अवेलेबल है और इसमें आता है E CVT। तो जो टॉप मॉडल है हाइब्रिड वाला, उसमें आपको मैनुअल नहीं मिलता है, उसमें आपको बस E CVT वाला तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो मिल जाता है। और जो एकदम बेस मॉडल है SV, वो बस आपको मिल जाएगा मैनुअल में, उसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बीच का जो भी मॉडल्स है, बीच का जो भी मॉडल्स मतलब V, ZX, ZX प्लस, ये सब में आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके बाद अगर मैं प्राइस का बात करूँ तो प्राइस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ वेरिएंट्स में 25 to 30,000 का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है और कुछ कुछ वेरिएंट्स में प्राइस सेम ही है। प्राइस इंक्रीज़ होने का एक रीज़न ये भी है कि जो फीचर्स है वो भी अपग्रेड किया गया है इस बार। और मैंने अभी स्विच कर लिया है जो एस मोड होता है इसका CVT गियर बॉक्स में। उसमें CVT गियर बॉक्स में एस मोड में डाल के अगर आप पैडल शिफ्टर यूज़ करेंगे तो उसमें चलाने का मज़ा कुछ अलग ही निकल के आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी पैडल शिफ्टर्स यूज़ करके जो है गियर चेंज करता रहूँगा, क्योंकि मैंने अभी मैनुअल ओवरराइड में डाल दिया है गाड़ी को, विच इज़ द एस मोड इन दिस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। इस मोड में डालने के बाद गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि पूरा जो मैनुअल कंट्रोल है वो आपके पास आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक में आपको बस एक्सीलरेटर पकड़ के ही बैठना है, गाड़ी ऑटोमेटिक अपना गियर चेंज करता रहेगा, वो तो है ही। लेकिन आपको अगर मैनुअल ओवरराइड चाहिए तो उसका भी मज़ा आप लोग ले सकते हैं। इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा बैलेंस सस्पेंशन है। सस्पेंशन ना तो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको चलाने के टाइम पे फील होता है। ज़्यादा सॉफ्ट होने पे बॉडी रोल इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा स्टिफ होने से राइड कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इसमें जो है होंडा सिटी में सस्पेंशन बहुत ही मैच्योर्ड सस्पेंशन है, बहुत वेल बैलेंस्ड सस्पेंशन है।
द मेन पार्ट, इस गाड़ी का इंजन कैसा है। होंडा का हमेशा एक नाम रहा है इंजन के मामले में। तो ये इंजन में वो चीज़ आपको फील होता है, ये इंजन बहुत रिफाइंड है, बहुत स्मूथ है, अच्छा रिस्पॉन्स देती है ये इंजन। जब भी आप एक्सीलरेटर दबाओगे द इंजन गिव्स यू सफिशिएंट फीडबैक, सफिशिएंट रिस्पॉन्स। तो जो आईवीटेक टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर एक होंडा का एक पहचान बन चुका है। ये होंडा इज रिनाउंड फॉर दिस इंजन। तो ये चीज़ आपको इस गाड़ी में फील होगा। और ये होंडा का जो इंजन है आईवीटेक, ये बहुत ही रिफाइंड इंजन है। अलग से इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही ये इंजन बहुत ही रिफाइंड रह चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी थोड़ा हाई आरपीएम पे गाड़ी को चला के देखूंगा, अराउंड 4000 आरपीएम के आसपास। उस आरपीएम पे भी गाड़ी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, पैडल शिफ्टर यूज़ करने में मज़ा आता है, और कहीं से भी कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होता है, ना तो गियर लीवर पे, ना तो स्टीयरिंग पे, और ना तो ब्रेक या फिर एक्सीलरेटर पैडल पे। होंडा सिटी को आप और भी हाई आरपीएम पे चला सकते हैं। ये बहुत ही एक रेव हैप्पी नेचर का इंजन है। हाई रेव पे ये गाड़ी बिल्कुल कंप्लेन नहीं करती है, लेकिन मैंने इसको और ज़्यादा आरपीएम पे नहीं चलाया, क्योंकि ये गाड़ी का इंजन एकदम नया है, ठीक से रनिंग भी नहीं हुआ है। मैं जब चला रहा था इस गाड़ी पे, उस टाइम पे ओडोमीटर में अराउंड 20 या फिर 25 किलोमीटर्स का रीडिंग था, इसीलिए मैंने और ज़्यादा आरपीएम पे गाड़ी को नहीं चलाया। तो कार एंथुसियास्ट्स विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक बार गाड़ी को 1000 या फिर 1500 किलोमीटर हो जाने के बाद यू कैन पुल इट एज मच एज यू वांट। इंफोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड किया गया है। नाउ इट कम्स विद 10.1 इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके साथ 360 डिग्री कैमरा का भी व्यू इंटीग्रेटेड है। कैमरा ছিল না, রাইট। कुछ ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 360 डिग्री कैमरा ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ व्यू, मतलब हर एक व्यू का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज दैट आपका होंडा सिटी जिस कलर में होगा उस कलर में सॉफ्टवेयर इसको कैलिब्रेट करके आपको उसी कलर में आपका होंडा सिटी दिखाएगा। अगर आपका गाड़ी ब्लैक है तो ब्लैक होंडा सिटी यू कैन चूज, अगर आपका गाड़ी रेड है तो यू कैन चूज द रेड कलर। वैसे ही कैलिब्रेट किया गया है सॉफ्टवेयर। थ्री 360 डिग्री कैमरा को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड फिजिकल बटन मिल जाता है, जो आपका जो लेफ्ट स्टॉक है वाइपर का उसके एंड में आता है। तो वही बटन को प्रेस करने के बाद आपको अलग अलग व्यूज़ मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा के लिए। दिस इज़ रियली अ नाइस टच बाय होंडा, क्योंकि ऑन द गो चलाते चलाते आपको फिजिकल बटन से यूज़ करने में ज़्यादा आसानी होता है। मैं वही चीज़ यहाँ पे दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कैमरा में कितना क्लियरिटी इंफोटेनमेंट का स्क्रीन कैप्चर हुआ है। अनदर स्मॉल थिंग जहाँ पे बहुत ही कम लोग फोकस करते हैं वो है सीट का क्वालिटी, सीट का कंफर्ट। इस गाड़ी में आपको इमीडिएटली बैठने के बाद ही आपको फील होगा कि सीट का कंफर्ट, सीट का सपोर्ट बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है होंडा ने। चाहे वो फ्रंट सीट हो या फिर बैक रियर सीट, दोनों सीट में ही आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। तो ये गाड़ी लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है। स्टीयरिंग का रीसेटरिंग देख लेते हैं एक बार। तो ओवरऑल मैं इस गाड़ी को चलाने के बाद मुझे यही फील हुआ कि ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर बैलेंस्ड गाड़ी है। अगर आपको सेडान लेना है, प्रॉपर सी सेगमेंट सेडान, देन दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट, वेल बैलेंस्ड कार। ये कंफर्टेबल भी है, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है। अगर आप वैसे चलाएंगे तो इसमें से आपको परफॉर्मेंस का मज़ा भी मिलेगा।
इस गाड़ी को चलाने के बाद जो एक वर्ड मेरे दिमाग में आया, दैट इज़ वर्सेटाइल। होंडा सिटी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल कार। इस गाड़ी का जो वर्सेटैलिटी का जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप जैसे इस गाड़ी को चलाएंगे वैसा ये गाड़ी बिहेव करेगा, वैसा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आप इसको खींच के चलाना चाहते हैं, पुल करके चलाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। आप इसको कंफर्टेबली एज अ फैमिली सेडान आपको यूज़ करना है, वो भी पॉसिबल है। तो ये गाड़ी बहुत ही एक वर्सेटाइल नेचर का गाड़ी है। आई थिंक वर्सेटाइल वुड बी द राइट वर्ड फॉर होंडा सिटी। Once again, thanks to Sri Honda Kolkata for providing with the all new city for this review. गाड़ी अवेलेबल है टेस्ट ड्राइव के लिए, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों मिल जाएगा आपको। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग बुकिंग एंड इफ़ यू वांट टू टेस्ट ड्राइव यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट श्री होंडा। वीडियो के नीचे मैं मेंशन कर दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर, सो इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट एट दैट नंबर। अभी मैं क्लाइंब कर रहा हूँ एक छोटा सा रैंप शोरूम के सामने। मैं बीच में जाके रुक जाऊँगा। होंडा सिटी आता है हिल होल्ड असिस्ट के साथ, तो गाड़ी ऑटोमेटिक रोल बैक नहीं करेगी, गाड़ी पीछे नहीं आएगी। ब्रेक दबा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यू सेकंड्स के लिए गाड़ी अपना पोजीशन होल्ड करेगी। आगे बढ़ाना है तो आप एक्सीलरेटर देके आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको चाबी दिखा दिया। चाबी पे सभी स्टैंडर्ड फीचर्स आता है। इसमें से वो फीचर भी आता है कि आप अगर अनलॉक वाला बटन प्रेस करके रखेंगे तो विंडोज़ ऑटोमेटिक रोल डाउन हो जाता है। अभी आई विल जस्ट स्टॉप एंड मैं आपको दिखाऊंगा पीछे का जो सीट है रियर सीट, उसका लेग रूम कैसा है और बूट स्पेस कैसा है। पीछे लेग स्पेस को लेके कोई भी इशू नहीं है। लेग स्पेस सफिशिएंट है, बहुत अच्छा लेग स्पेस मिल जाएगा आपको। एक एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से अगर फ्रंट सीट को आप एडजस्ट करेंगे तो भी पीछे आपको सफिशिएंट लेग स्पेस मिल जाएगा। अभी चेक करते हैं गाड़ी का बूट स्पेस कैसा है। বুট টাইপের রিলিজ করে দাও না দেখি 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 अनदर नाइस टच बाय होंडा। पीछे आपको रियर सनब्लाइंड मिल जाता है रियर विंडस्क्रीन के सामने, ताकि धूप से पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो। गाड़ी में लिप स्पॉइलर भी आता है बूट के ऊपर। यह है इसका बूट स्पेस सफिशिएंट है, एडिक्वेट है। तो ये था मेरा होंडा सिटी का रिव्यू।